हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज कुछ स्पेशल एपिसोड आपके लिए हम लेकर के आए हैं डूसू इलेक्शन से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हम पहुंच पाए हैं एक ऐसे कैंडिडेट के पास जो डूसू में इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं NSUI की तरफ से, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी दहिया, जो कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इन्हीं को अप्रोच किया है, बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रोच किया था, बट कुछ बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने शेड्यूल को लेकर के एंड काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया एंड इतना लेट आप यहाँ पे आए, एंड इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अभी जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन सी पार्टी से कंटेस्ट कर रहे हैं और आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है। ये सारी चीज़ें आप हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं नमस्कार साथियों, मैं अभी दहिया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे NSUI से इस साल डूसू का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 1 है। दयाल सिंह कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। आज के दिन मैं MA बुद्धिस्ट में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो मैंने ये तैयारी इसलिए शुरू की क्योंकि जब हम कॉलेज में थे, मेरे से जूनियर आए, हमारा सीनियर बैच हुआ, अपने दोस्तों की, साथियों की, छात्रों की वहाँ सहायता करते, तो उस चीज़ से हमें बड़ी प्रसन्नता होती थी, खुशी मिलती थी, मन को शांति मिलती थी। तो धीरे धीरे ये स्वभाव बनता गया और अब ये एक तरह से करियर मान लो, एक तरह से इंटरेस्ट मान लो। सो मतलब आपने NSUI ही क्यों चुना? वाई नॉट एनी अदर पार्टी? NSUI हमने इसलिए चुना क्योंकि NSUI में फ्रीडम है विचारों की, काम करने की। छात्रों के साथ काम कर सकते हैं, छात्रों के लिए काम कर सकते हैं, कोई बंदिशें नहीं हैं कि आपको किसी धर्म के साथ काम करना है, किसी जाति के साथ काम करना है। तो इसीलिए NSUI छात्रों के मुद्दों पर खड़ी हुई है, सरकार के दिए हुए मुद्दों पर खड़ी नहीं होती। जैसे हम सबसे पहला हमारा मैनिफेस्टो जो मुद्दा है वो GST का है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ 5% छात्रों को हॉस्टल सीट्स मिलती हैं। उसके बावजूद बच्चा परेशान होकर बाहर जाके प्राइवेट PG हॉस्टल में सीट्स लेता है। उस पर भी इस सरकार ने 12% GST लगा दी है। सबसे पहली लड़ाई जो GST के खिलाफ लड़ी वो NSUI ने लड़ी। अच्छा, सो उसके अलावा क्या क्या मुद्दे हैं जो आपके मैनिफेस्टो में आप देख पाएंगे, जिसको आप लोग लेकर के चल रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं? क्यों मतलब स्टूडेंट्स आपको वोट दें? डायरेक्टली पूछे तो बच्चे यही पूछते हैं, मैं बोलूँगा यार इसका वोट देना, बोलेगा भैया मैं क्यों वोट दूँ। तो सीधे मतलब बच्चों वाली भाषा में आप उनको ये बताओ कि यार मेरे को इसलिए वोट दो, बाकी लोग ये नहीं करेंगे, मैं कर दूँगा। वोट सबसे पहली लड़ाई हमने मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस की लड़ी। केरला यूनिवर्सिटी में जब NSUI की सरकार आई तो हमने मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस को पास कराया पर सेमेस्टर। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हमने ये मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में डाला। पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब में NSUI जीत चुकी है। वहाँ पर भी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी या प्रशासन को मजबूर कर दिया है कि वो हर सेमेस्टर मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस दे। 1 फीस 1 कोर्स पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं 4 साल से। ये पॉइंट ABVP के मैनिफेस्टो में था 2019 के। उन्होंने आज तक इस पर ना कोई स्टेप उठाया है, ना कभी आवाज़ उठाई है, ना कोई प्रदर्शन हुआ, कुछ भी। अच्छा, तो एक तो आपका मुद्दा हो गया मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस का। कोई और ऐसे मुद्दे जो बच्चों ने आपको बोले हो एंड देन NSUI, मतलब लोकल मुद्दे भी होते हैं, जैसे नॉर्थ का अलग होगा, साउथ का ये है। कालका जी का, मैं कालका जी कैंपस से पास आउट हूँ। सबसे बड़ा कालका जी का जो मुद्दा है वो हॉस्टल का है। अच्छा, 11 कॉलेजेस आते हैं कालका जी कैंपस के अंडर। 11 कॉलेजेस में से एक भी कॉलेज में ना तो कोई बॉयज़ की हॉस्टल सीट है, ना कोई गर्ल्स की हॉस्टल सीट है। समझ सकते हैं आप ये यूनिवर्सिटी उनको कितना इग्नोर कर रही है, कितना उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। साउथ कैंपस का आप कह सकते हैं, साउथ कैंपस के बच्चों की जो सबसे बड़ी शिकायत है वो है उनके ग्राउंड की। उनके पास वहाँ पर कोई भी साउथ कैंपस का एक कॉमन ग्राउंड नहीं। अच्छा, तो मतलब अब इस बार नई डूसू चुनी जाएगी। पुरानी डूसू के पास 3 से 4 साल का टाइम था, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक एम्पल टाइम होता है। एम्पल फंड भी आया होगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि आपको भी पता है डूसू के अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सो उन्होंने इन मुद्दों पे कोशिश नहीं की, या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण वो ऑन ग्राउंड हमें दिखे नहीं? हॉस्टल्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए, या अदर चीज़ें जो होगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फंड्स की बात। 22 लाख रुपए का जो है, इन्होंने चाय का बिल दिखाया अपना डूसू ऑफिस का। अच्छा, 22 लाख रुपए का ये छात्र संघ चाय पी गया। 22 लाख की चाय तो मतलब यार जो आपको बताऊं। प्लस में इनका मैनिफेस्टो जो है 2019 का जो मैनिफेस्टो था, और आप देखेंगे जो इनका 2023 का मैनिफेस्टो है,
बिल्कुल आपको कोई भी उनमें छोटी सी भी डिफरेंस या एक अलग नज़र नहीं आएगा कि कोई पॉइंट इन्होंने नया डाला है। 4 साल अगर किसी को इतना बड़ा सुनहरा मौका मिला है तो मुझे नहीं लगता उस छात्र संघ को कभी भी मैनिफेस्टो पे लड़ाई लड़नी चाहिए। उनको तो अपनी अचीवमेंट्स पे, उन्होंने अपने क्या क्या काम किए उन पर वोट मांगनी चाहिए थी, उन्हीं पर उन्हें बच्चों को बताना चाहिए था 4 साल में हमने ये किया। यूनिवर्सिटी से आवाज़ आनी चाहिए थी कि भाई इस छात्र संघ को हम जिताएंगे, इन्होंने 4 साल में इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी कर दी। चलिए, तो ये तो मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें होगी जो ऑन गोइंग हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे इस इंटरव्यू को। मतलब ऑन गोइंग दिल्ली में जब बच्चा रहेगा तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, मतलब उनको भाई सस्ती चीज़ें मिलें, रेंट्स भी मतलब काफ़ी बढ़े हुए हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले। जब मैं 2018-19 में आया था तब जो चीज़ का रेंट अराउंड फ्लैट का मान ले 20,000 तो वो आज 37-38 तक पहुँच गया। तो क्या इसके ऊपर भी NSUI कुछ करेगी आज नहीं तो कल? क्योंकि यहाँ पे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने भी बच्चों से सुनी होगी, रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं। इसी चीज़ के कारण हम हॉस्टल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 100% अगर बच्चों को हॉस्टल सीट्स मिले तो उनका कितना ज़्यादा फ़ायदा है, यूनिवर्सिटी का कितना ज़्यादा फ़ायदा है, छात्र भी, साथी भी, एक सर्कल ग्रुप, हर एक चीज़ उन्हें बहुत कंफर्ट तरीके से मिलेंगी। हम भी यूनिवर्सिटी में आए थे, पहले दिन ना तो किसी को फ्लैट मिलता है, ना PG मिलता है, ना कोई प्राइवेट हॉस्टल मिलता है, बच्चे को बड़ा सफ़र करना पड़ता है। हम तो फिर भी दिल्ली NCR से आते हैं, जो बच्चे दूसरे 2-2 स्टेट पार करके, 3-3 स्टेट पार करके साउथ इंडिया से आते हैं, वेस्ट इंडिया से आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। चलिए, एंड नेक्स्ट मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ। जो DU के बच्चे जब यहाँ से पास आउट होते हैं तो उस दौरान जो स्किल, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, उसको लेकर के डूसू कितना, मतलब देखो यार, पुराना डूसू ने ऑन ग्राउंड तो कुछ नहीं किया होगा, कागज़ पे चिपकाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें की होंगी। जो जॉब्स, इंटर्नशिप्स, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो, मतलब मैं जब तक अगर वाइस प्रेसिडेंट बना एंड 1 साल का टाइम है, 200 लोगों को तो इंटर्नशिप दिला के ही जाऊँगा, क्योंकि इंटर्नशिप क्रिएट करना एक बहुत हार्ड टास्क है। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? हम जैसे 2017 में NSUI थी, जब भी हमने एक बहुत प्लेसमेंट सेल चलाए थे, एक्टिव सेल चलाए थे, कोई भी दिक्कत परेशानी इंसान हो, किसी की ज़रूरत हो तो वो एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता था यूनिवर्सिटी में, उसकी सहायता की जाती थी। और जैसे हम लॉ का है, लॉ की इंटर्नशिप हम ज़रूर करवाएंगे, ये हमारा जो सोच है, हमारा विचार है कि लॉ की जो इंटर्नशिप है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, मतलब इंटर्नशिप के ऊपर आपने 2017 में भी काम किया एंड लॉ पे तो करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, बहुत अच्छा टैलेंट है, मतलब लॉ के अलावा भी टैलेंट है। लॉ के अलावा मैं आपको बता दूं, टैलेंट के लिए हमने सोशल मीडिया पे ओपन माइक का एक पेज बनाया है, DU गॉट टैलेंट, आपने सुना भी हो। उसमें बहुत से बच्चों ने अपना अपना टैलेंट दिखाया, ग्रुप्स हो, सिंगल हो, सोलो, किसी भी तरीके से, डांस हो, सिंगिंग हो, ड्रामेटिक्स हो, आर्ट हो, उसमें हमने बच्चों को प्राइजेस दिए, कमेंट, शेयर, लाइक के अकॉर्डिंग के पॉइंट्स थे, विनिंग हमने विनर्स डिसाइड किए। तो वो भी एक हमें फीड लेके आए, उसको भी मैं चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको लाया जाए और दिल्ली यूनिवर्सिटी ही उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज की, और वो एज एक तरह से उसमें भी इंटर्नशिप की तरह सर्टिफिकेट उसके काम हो, उसको रजिस्टर किया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। अच्छा, आप इसमें भी करेंगे? सो ये तो थोड़ी सी बातें थी जो इस इंटरव्यू में हम लोग स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाह रहे थे कि NSUI की एंड पर्सनली जो अभी दैया हैं इनकी क्या सोच है। थोड़ा सा इन सब से हटके कि यार, मतलब एक बच्चा आता है, उसको डूसू की पहले तो फुल फॉर्म समझानी पड़ती है, तो डूसू का मेन काम क्या है बच्चों के लिए? मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, तो इसका मेन काम क्या है? मतलब बच्चे को एक लाइन में अपन समझाना चाहें, 2 लाइन में समझाना चाहें तो? डूसू एक तरह से क्लास टीचर की तौर पे काम करता है। अच्छा, कि आदमी अलग अलग पीरियड्स होते हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। पर अगर स्कूल में हमें किसी तरीके की परेशानी होती थी, कुछ भी, हम अपनी क्लास टीचर के पास जाते थे। अच्छा, तो यही है, अगर यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग कोर्स में, कॉलेज में बच्चा पढ़ता है, और उसकी अगर एक कॉमन समस्या है, कोई कॉमन दिक्कत है, तो वो डूसू ऑफिस आता है, जो भी स्टूडेंट यूनियन के छात्र संघ में जो बैठे हैं वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करता है। प्रेसिडेंट नहीं मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो उनके लिए एक शक्ति हो जाता है। जैसे कोई साउथ से आ रहा है, उन्हें यूँ ज़रूर लगता है उन्हें कि भाई हाँ, हमारा कोई यहाँ है, उन अकेलापन महसूस ना हो। अच्छा, मतलब मेनली कि स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है। एक मतलब थोड़ा सा तीखा सवाल है, मैं अपने 4 साल के, जो 4 से 5 साल का स्टूडेंट लाइफ रही है, उसके अंदर डूसू ऑफिस में जाने से शर्माता था, ये क्योंकि वहाँ पे आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं।
तो आप पर्सनल लेवल पे बच्चों को क्या ये बोल सकते हैं कि भाई कोई भी दिक्कत हो मेरा नाम लेके तुम आ जाओ, वहाँ पे कोई भी बैठा रहे लेकिन अभी दैया तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ये लगता है कि यार अभी दैया तो बोल देगा भाई तू कौन है, तो इस टाइप का तो सीन नहीं होने वाला ना उनके साथ। इस टाइप का कोई भी सीन नहीं होने वाला है। उन्हीं के द्वारा चुने गए हम नेता होंगे। अगर हम छात्र संघ का चुनाव जीतते हैं हाँ। तो हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, बहन हैं, उन्होंने ही हमें वोट देकर जिताया है। उन्हीं से आज हम मदद मांग रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज आप कल के दिन 22 तारीख की जो तारीख है, आप हमें अपनी कीमती वोट दें, हमें हमारा साथ दें, उसके बाद हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और एक ये सच है, मैं पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक छात्र से वादा करता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, हर समय उनके लिए तत्पर रहूँगा, उनके काम आऊँगा और किसी को भी यूँ नहीं लगने दूंगा कि भाई हम कहीं बाहर आ गए, हमने गलत वोट दे दिया, उनकी वोट खराब हो। सो मतलब कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है तो आपका बैलेट नंबर क्या होने वाला है कल, यानी 22 तारीख को जब बच्चे अपने कॉलेज में जाएंगे तब बैलेट नंबर क्या होने वाला है? और थोड़ा सा जो अंदर का सिस्टम है इन्होंने नहीं देखा पहले, क्या इलेक्शन होते, क्या पता वो कॉलेज वाले में और डूसू में कंफ्यूज हो जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा आप इन्हें बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा बैलेट नंबर 1 है। वाइस प्रेसिडेंट की जो है मेरी पोस्ट है, अभी दिया मेरा नाम है। इस साल जो है कॉलेज के जो इलेक्शन होंगे वो बैलेट पेपर पे होंगे। अच्छा। हाँ, और जो डूसू इलेक्शंस होंगे वो ईवीएम मशीन में ही होंगे। और ये एक बहुत बड़ा अनुभव होता है ज़िंदगी में, पहली बार जब कोई भी इंसान वोट डालता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। सारी जीवन याद रहती है हमने किसको वोट डाली थी, उस इंसान कैसा था, क्या किया था। तो इसलिए वोट डालने ज़रूर आए। मेरी ये अपील है आपसे सबसे, भाइयों से, बहनों से, कि वोट डालने ज़रूर आए और ये एक्सपीरियंस ले। सो चलिए, छोटा सा इंटरव्यू था, इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। एंड आई होप कि आपको एक आपके कैंडिडेट के बारे में कुछ जानने को मिला होगा कि क्या वो विचारधारा रखते हैं। अगर आप अभी दैया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बैलेट नंबर 1 है। कल जब आप अपने कॉलेज जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का अलग से एक ईवीएम रखा होगा, वहाँ पे बैलेट नंबर 1 पे क्लिक करके अभी दैया को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड बाकी आपके क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस इंटरव्यू में हम लोग नहीं ले पाए, आप कमेंट्स में जो है डाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं फिर भी हम जाके इनको बोल देंगे यार बच्चों को ये समस्या आ रही है, सुनोगे आप, वहाँ भी सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलिए बाय बाय, एंड करते हैं इस इंटरव्यू को यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद अभी जी, आप यहाँ पे आए।